गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना जी की कुछ पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1, बड़े बड़े सेठ। साखी नंबर 2, हकीम की दुकान पर। साखी नंबर 3, असी तो जाते हैं। साखी नंबर 4, रब्बी राज का पता चला। साखी नंबर 5, प्रकृति का दुख। साखी नंबर 6, स्वरूप बदल लिया। साखी नंबर 7, मौत के समय। और साखी नंबर 8, मस्ताना साहब कौन है। साखी बड़े बड़े सेठ। कश्मीरी गेट की तरफ से कार आगे बढ़ रही थी। परम संतों के न्यारे राम प्रभु साईं जी बहुत ही शीघ्र करने का हुक्म फरमा रहे थे और शीघ्रता अपने आप ही बढ़ती जा रही थी। शीघ्रता में भी अपार कृपा करते रहे और समझाने का खेल खेलते रहे। अचानक कार का रोकने का नूरी हुक्म मुखारबिन से फरमाया गया और कार रुकी। सब हैरान थे कि पता नहीं क्या बात है। सामने एक टांगे पर 2 सफ़ेद कुत्ते आ रहे थे। टांगे वाले को रोकने का हुक्म फरमाया गया। टांगा रोका गया तो सारा निर्णय किया गया। वे कुत्ते अस्पताल से आ रहे थे जो कि सरदार बहादुर मोहन सिंह ने 10-10 हज़ार रुपए में रूस से मंगवाए थे। उनके लिए एयर कंडीशन ठंडे कमरों का रहने का प्रबंध था। उनके खाने के लिए एक ख़ास किस्म की खुराक आम व्यक्तियों से कई गुना अच्छी होती। दीनदयाल गरीब निवास दुख भंजन पतित पावन सुखदाता खुदाओं के खुदा सोने मिठले दाता जी ने नूरी मुखारबिंद अपनी पवित्र रत्न से फरमाया, तुमको राज की एक बात बताते हैं कि पोथियों में तो पढ़ते हैं कि अब सामने बताते हैं। ये कुत्ते आम कुत्ते नहीं हैं, बड़े बड़े सेठ हैं जो काल की सेवा करते हैं। मंदिर बनवाते हैं, टाटा बिड़ला डालमिया जैसे बहुत सेवा की होती है। काल सेवा के बदले में 84 तो नहीं काट सकता, अच्छी जगह पैदा ज़रूर करता है और इंसानों से सेवा करवाता है। कार फिर चल पड़ी और शीघ्रता से आगे आगे बढ़ती गई। साखी हकीम की दुकान पर। अंदर की ताकत बाहर विराजमान बैठी हुई सबको अंदर से जल्दी जल्दी करवा रही थी। हकीम को दिखाने का बहाना बना पहाड़गंज की तरफ बढ़ चले। दिलों की अद्भुत भावना और विचार पैदा कर दिया। चाचा रखियाराम जी ने दुकान पे पास जाकर ख्याल किया कि हकीम को यहाँ बुला लेते हैं। तो चाचा जी ने बताया कि पहले हकीम को दिखाते हैं फिर यहाँ आएंगे। हाजिर नाजर जिंदा राम जी ने फरमाया, इसको दुकान का ख्याल नहीं है, बाडी का ख्याल है। फिर सब हकीम की दुकान पर पहुँचे। 15-20 मिनट तक हकीम देखता रहा, कोई बीमारी न थी। अपरंपार शहनशाहों के शहनशाह जिंदा राम जी ने नूरी मुखारबिन से फरमाया, देख भाई इसके नसीब। फिर फरमाया, अच्छी तरह निशानी लगा ले। हकीम ने बताया कि सावन मत लगाना तो दीन दुनी के शाह सभी के प्यारे अविनाशी प्रीतम अकाल पुरख प्रभु मिठले पातशाह सब स्वरूपी जिंदा राम जी मस्ताना शाह प्रगट प्रभु सतगुरु जी ने अपनी पवित्र रसना से फरमाया, अच्छा भाई उक्का ही नहीं लगाएंगे। समझ शक्ति जो कि बिल्कुल एक कार्य करना छोड़ चुकी थी, सब प्रेमियों को कुछ भी पता न पड़ने दे रही थी। उस समय दिलों की स्थिति बिल्कुल अलग थी जो बयान नहीं की जा सकती। इधर डेरा सच्चा सौदा में और बाकी डेरा में कई साधुओं ने इस समय को अचानक करोड़ मन भारे हथौड़ों के सिर पर चोट का अनुभव किया।
कई बीवियों और प्रेमियों को रब्बी स्वरूप बदलने का आंतरिक पता चला, परंतु वे क्या कर सकते थे। बहुत बेचैनी थी। भयानक दुखदाई स्थिति शहरों और गांवों, प्रेमियों में बीवियों के साथ भी बीती। उस समय कुछ भी किसी को पता न था कि क्या होने वाला है, लेकिन कुछ भी अच्छा न लग रहा था और घबराहट दिल्ली से कोसों दूर बैठे हूँ मीलों दूर हो रही थी और बेचैनी इतनी बड़ी कि मरने को दिल चाहता था। कई साधु प्रेमी दूर जंगल में निकल गए कि आज तो मर ही जाना है, लेकिन ख्याल आया कि शहंशाहों के शहंशाह अलमस्त खुदा पतित पावन सतगुरु जी दिल्ली से वापस पधारने वाले हैं। सोने मनमोने दीनदयाल मेहरों के दाता मस्ताना शाह जी को याद आने पर कुछ आराम होता, नहीं तो कई प्रेमी खुदकुशी करने के लिए तैयार हुए। उनकी ऐसी हालत होने का कारण नामालूम था। यह हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन एक विशेष ताकत ने किसी प्रकार की दुर्घटना होने से बचाया। साधु व प्रेमी मन में सोचते कि उनमें मरने की भावना क्यों आ गई है, क्यों मरने के बारे में बार बार सोच रहे हैं और क्यों मरने की तैयारी में शक्ति भरपूर रुकावट सामने आ रही है, क्यों मरा जाना कठिन होता जा रहा है। साखी असी तो जाते हैं। साबुन बिल्कुल ना लगाने के बारे में पूज्य मस्ताना जी ने नूरी मुखारबिन से फरमाने के बाद सुखों के दाता पतित पावन मस्ताना शाह निरंकार साईं जी ने फरमाया, असी तो जाते हैं, तू जल्दी कर, असी तो जाते हैं। उसके पश्चात सबके दाता अविनाशी सतपुरख स्वामी अकाल मूर्त प्रभु अंग संग सहाई शब्द स्वरूपी राम परमेश्वरों के न्यारे राम, राम गुरु दातार निरंकार समर्थ बेप्रवाह प्रगट रूप प्रभु प्रगट सोने मनमोने अलमस्त मौला पीरों के पीर खुदाओं के खुदा खुद खुदा खुदा हाजिर नाजिर जिंदा राम जी ने सबकी तरफ हाथ जोड़कर धन धन सतगुरु फरमाई और बेंच पर विराजमान हो गए और अपनी नूरी मिठली प्यारा सुंदर मस्तो मस्त रूप बदल लिया और नूरी पवित्र देह को छोड़ दिया। हर तरफ भागा दौड़ी शुरू हो गई। घबराहट सब साधुओं और प्रेमियों में बढ़ गई, लेकिन हाजिर नाजिर जिंदा राम सोने मनमोने निरंकार साईं जी अब सब कार्य आप स्वयं शब्द रूप में करवाने लगे। इस समय समझ शक्ति कुछ वापस आई और पता चला कि दीनदयाल सोने मिठले प्रीतम प्यारी साईं जी ने हर नूरी वचन में इलाही राज क्यों छिपा रखा था। श्री तुलसी जैसे तगड़े आदमी की आवश्यकता क्या थी, अब पता चला। शीघ्र से गाड़ी में लिटाया और दरियागंज में डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने शीघ्र ही सच्चा सौदा दरबार ले जाने की राय दी। ड्राइवर न था, सूद साहब को गश आ गया। वो दूरी किससे सहन हो सकती थी। कईयों को अंदर से शक्ति दी गई जिसके द्वारा वे कुछ संभले। अब वे क्या करें, यही सब सोच रहे थे। शब्द रूप स्वामी जिंदाराम जी ने श्री गोविंद राम से कहलवाया, सूद साहब ये आखिरी इम्तिहान है। कुछ होश आई, लेकिन दुख की सीमा बहुत दूर थी। सबकी आंखें ऊपर खींची जा रही थीं। घबराहट और बेचैनी बढ़ती ही गई। शब्द रूप में शब्द प्रभु सतगुरु साईं मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने ढाढ़स बंधवाया और कार चल पड़ी। साखी रब्बी राज का पता चला। अब ये भी याद आया कि अकाल मूर्त अविनाशी पिता साईं दातार जी ने रोहतक से आते वक्त यह फरमाया था कि वापस भी लेट कर आएंगे, इधर आराम रहेगा। गुड़ मंडी के पास जाकर कार में से दूर उतरकर श्री गोविंद राम ने संदेश दिया कि परम संतों के न्यारे राम अकाल मूर्त सतगुरु जी की तबीयत बहुत ख़राब है और हम सिरसा जा रहे हैं। तुम बाकी सब लोग जीप में सिरसा आ जाओ। जीप में सबके लिए जगह नहीं थी और श्री दादू को पहले से ही किराया दिलवाया गया था। साखी प्रकृति को दुख। कार सिरसा की तरफ बढ़ने लगी
राशन का ज़माना था। चावल और चीनी को दिल्ली से बाहर ले जाने की पाबंदी थी। बैरी पर तलाशी के डर से किसी भी मुश्किल का डर था। लेकिन शब्द प्रभु सतगुरु मस्ताना शाह दातार हाजिर नाजिर जिंदाराम अंग संग सहाई जो सब कार्य आप करवा रहे थे, दूर से सिपाही ने ही कार को रोकने का इशारा किया। प्रेमियों के पसीने छूटने लगे, लेकिन सतगुरु दातार हाजिर नाजिर जिंदाराम जी ने उस समय सिपाहियों से जाने का इशारा करवाया। कार झट से बैरियर पार कर गई। पानी पीने के लिए हिसार से आगे एक नहर के पास रुके। एक जीप सांप कार के पास आकर पवित्र नूरी बाड़ी के पवित्र दर्शन के लिए आया। श्री तुलसी ने जोर से आवाज़ लगाई। उस जीव सांप ने पवित्र दर्शन प्राप्त किए। कार आगे बढ़ गई। सिरसा के आसपास हर तरफ दुख बढ़ता जा रहा था। अब इतनी जोर से लाल रंग की आंधी आई कि बयान करना कठिन है। आज के दुख के कारण परम संतों के न्यारे राम सतगुरु जी को परमेश्वरीय ढंग से रब्बी सलामी देने के बारे में सोचा और तैयारी की। जब कार फतेहाबाद पार कर रुकी तो रब्बी सलामी के लिए कुदरत ने बहुत ज़ोरदार ऊंची गूंजती आवाज़ में पहली बार थंडर स्वर में आकाश से आकर गूंज लगाई। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि सहारना बहुत मुश्किल था। ये पहली सलामी थी। इसी प्रकार दोबारा फिर हुआ और तेज़ी से ऊंचे स्वर में थंडर गूंजे और गूंज गई। कार में बैठे साधु व प्रेमी समझ रहे थे, लेकिन दूसरे स्थानों पर लोग भय से भयभीत थे कि आज क्या होने वाला है। प्रकृति के दुख का देख दिल और भी भयभीत हो जा रहे थे। आंधी इतनी तेज़ थी कि गहरी जड़ों वाले पेड़ जड़ों सहित उखड़ कर गिर गए और दूर दूर ऐसे उड़ने लगे जैसे सूखा हुआ पत्ता हो। एक पेड़ तो 1.5 मील से उखड़कर आंधी द्वारा खींचा हुआ डेरा के पास आकर गिरा और अपना दुख प्रकट किया। खुदाई रब्बी सलामी देने के बाद प्रकृति ने अब बाकी सब प्रोग्राम ठीक ढंग से होने के लिए तैयारी की। जब 3 रब्बी आवाज़ों वाली सलामी, जिसकी आवाज़ बम्बों के गिरने जैसी थी, कार में बैठे प्रेमियों ने सुनी तो 3 बार धन धन सतगुरु का रब्बी नारा उनके मुंह से निकल गया। इसके बाद बिना बादल तेज वर्षा शुरू हो गई और मौसम साफ हो गया। ठंडी हवा शुरू हुई। कार सिरसा पहुंची और उसके बाद रब्बी दरबार सच्चा सौदा डेरा में पहुंचे। सभी साधु इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन ये समझ में न आया कि अब क्या किया जाए। ये भयानक दुखदाई खबर एक पल में ही दूर दूर तक पहुंच गई। टेलीफोन और तारों द्वारा दूर दूर के प्रेमियों को बताया गया। इतनी देर में जीप भी आ गई। सोचने के बाद आश्रम में जो सच्चा सौदा दरबार की आखिरी बिल्डिंग थी, कुछ दीवार को तोड़वा कर दरवाज़ा बनवा दिया गया। संगतों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। लंबी लाइन प्रेमी दीवार तोड़कर बनवाने वाले दरवाज़ा से आते और पवित्र दर्शन करके पक्का दरवाजे से बाहर चले जाते। प्रेमियों बीबियों को अब समझ में आ गया था मरने को क्यों जी चाहता था। अब तो जी ही नहीं चाहा, परंतु कई प्रेमियों ने इसके लिए अपने ढंग से मरने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे, क्योंकि हाजिर नाजिर जिंदाराम अकाल मूर्त सतगुरु अंग संग सहाय साईं जी ने उन्हें हर ढंग से असफल बना दिया। ये पलटू ने जहर खा ली। एक प्रेमी वैराग्य में ऊंची गुफा में चला गया और सबसे ऊंची छत से कूदकर मरने लगा। कूदकर नीचे गिरने लगा तो गैबी आवाज़ आई, तू मरता क्यों है, असी तो बाडी में फिर आ रहे हैं। वह फिर रब्बी आवाज़ सुनकर नीचे आया। शाम को प्रबंध हुआ तो साबुन ना लगाने का हकीम के पास फरमाया वचन। अब साबुन उक्का ही न लगाएंगे। याद आया सब कुछ अपरंपार सच्चे पातशाह शहनशाहों के शहनशाह जी ने फरमा दिया था। जब दिल्ली में थे तो अकाल मूर्त स्वयं प्रभु जिंदाराम जी ने लांगरी को एक नया चोला कुर्ता सीने का लिए हुक्म फरमाया था।
वह कुर्ता तैयार कर सिरसा से ले आया था। वही पवित्र कुर्ता अब के लिए पूज्य मस्ताना जी को पहनाया गया। साखी स्वरूप बदल लिया। अकाल मूर्त परम संतों के न्यारे राम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने अपना रूप बदल लिया था। बाहर दिखाई देने वाले, हर समय मस्ती प्यार खुशी बांटने वाले, दुखों को समाप्त करने वाले अलमस्त बालक रूपी साईं जी प्रगट प्रभु जी ने अपना रूप बदल के सबके दिलों में हर समय हाजिर नाजिर काम करने वाले, बातें करने वाले, शब्द स्वरूप बनकर हर प्रेमी की पहले से अधिक संभाल करने लगे। परंतु दूरी जो दिखाई देने वाली है दुख का कारण बन गई। यद्यपि सतगुरु मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जिंदा राम जी अभी भी हाजिर नाजिर हैं। हर जीव की पूरी संभाल हो रही है। अंदर से सतगुरु जिंदा राम जी सबका काम कर रहे हैं, परंतु प्रकट रूप तो दिखाई नहीं देता। अंदर के रूप को मन वैरी दुश्मन देखने नहीं देता। उस समय सबके दिल कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, आंसुओं के समुंदर थे। साधु अपनी अपनी कोठियों में चले गए। अनेकों का मरने को दिल चाहा, बस तो मरने की तैयारी में गैबी रबी ताकत रोक देती थी। सबकी आंखें रो रो कर सूज गईं और आग की तरह लाल हो गई थीं। कौन किसको क्या समझाता। समझ होते हुए भी गहरा दुख था जो आंसू बनकर निकले ही जा रहा था। हमेशा पास रहने वाले अंग संग सहाई रूप में जो होकर जुदाई हुई जो सही न जा रही थी। श्री पलटू ने जहर खा ली थी तो थानेदार रब्बी दरबार आया और सबको समझाने लगा। सबके चेहरे मुरझाए देखकर वह भी मुरझा गया और वापस चला गया। केवल साधु प्रेमी बीबियों के चेहरे ही न मुरझाए थे, बाग के एक एक पौधे को भी दुख हुआ जो बाहर प्रकट हुआ। उनका एक एक पत्ता मुरझा गया। चाचा रखिया राम जी और सूद साहब सब कोठियों में गए और हर एक साधु से मिले। गहरे दुख के कुछ दिन बीते। पूज्य मनेश साहब पोथी लेकर साधुओं को परम संतों की साखियाँ सुनाते। रब्बी दरबार में साधु प्रेमी एक दूसरे से मिलते तो कुछ भी बात न कर पाते। एक दूसरे को देखते ही उनका जोर जोर से रोना निकल जाता। गहरे से गहरा घायल बना देने वाला दुख था। दिलों की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। साखी मौत के समय गंगानगर में एक प्रेमी की मृत्यु से पहले रब्बी मौज शब्द स्वरूपी मस्ताना शाह सतगुरु जी ने पवित्र दीदार दिए और वह नूरी मुखरा से फरमाया कि तुम चलने की तैयारी करो, असी अभी डेरा में जा रहे हैं, कई जगह भंडारे मना रहे हैं, उत्थे जाना ज़रूरी है, भंडारों का काम करवाना है, भंडारों के बाद तुमको लेने आएंगे। जब सब डेरों में भंडारे भली भांति मनाए गए और उसके बाद उस प्रेमी की मौत के बाद उसे लेने पधारे। प्रेमी ने चोला छोड़ने से पहले सबको जिंदा राम जी की बताई बात फिर इस संसार से जाते समय बताया कि सतगुरु मस्ताना जी आ गए हैं और मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ, मेरे पीछे से कोई भी रोए ना। इस प्रकार अकाल मूर्त अविनाशी जिंदा राम जी ने सब स्वरूप में सब प्रेमियों को मौत के समय लेने पधारे और बाकी संगत को समझाने के लिए स्पष्ट फरमाया कि ऐसी डेरा में भंडारों में जाते हैं और मौत के समय अधिकारी रूह को लेने आते हैं और प्रेमी की मौत के बाद उसकी संभाल होती है और मौत के बाद रोना नहीं चाहिए। साखी मस्ताना साहब कौन हैं? अलमस्त रब्बी शहनशाही बेपरवाही न्यारी मौज ने समझाने बुझाने पढ़ाने सिखाने करवाने दिखाने में कोई कसर न रखी। जो कोई जैसे भी चाहता जिंदा राम सोने मुर्शद हर समय हाजिर नाजिर तैयार थे। श्री बीर सिंह भुल्लड़ गजराना गांव का प्रेमी था और श्री करतार सिंह का बचपन का दोस्त था। उसे पूरा भरोसा सतगुरु मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने अपार कृपा द्वारा दिया था। श्री बीर सिंह चोला छोड़ गया। एक दिन रात के वक्त वह अपने मित्र प्रेमी श्री करतार सिंह के पास आया और श्री करतार सिंह से पूछा कि अब कहाँ रहता है।
तो उसने उत्तर दिया कि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ नूर ही नूर है, जहाँ जोगेश्वर और रंकेश्वर रहते हैं। तो श्री करतार सिंह ने पूछा कि मेरा सिमरन नहीं बनता, क्या बात है? श्री बीर सिंह बोला कि तुम नीम से सिमरन नहीं करते, 4 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया, कभी नागा मत करो, सिमरन रोज़ाना करो। ये कहने के बाद उसने पीठ फेर ली और जाने लगा। तो श्री करतार सिंह ने एक बात और पूछी कि मस्ताना साहब कौन है? श्री बीर सिंह ने दृढ़ता और ज़ोर से उत्तर दिया कि तुम धोखे में न रह जाना, खुद खुदा हैं। फिर पूछा, तू उस जगह कैसे जाएगा? तो श्री बीर सिंह ने अपने हाथ से चुटकी बजाई और बताया कि इतनी देर में चला जाऊंगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की कुछ पूज्य मस्ताना जी की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ देकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।